हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्बाड़ मूवी के बारे में। बहुत ही बेहतरीन मूवी आई थी ये 2018 में और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को देखनी चाहिए ये मूवी। जिसने भी नहीं देखी है और जिसने ये मूवी देखी है वो ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि इसके डायरेक्टर ने क्या मूवी बनाई है। एकदम ऑस्कर लाइक मूवी थी, इसको बिल्कुल जाना चाहिए था। ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन के लिए जाना चाहिए था। इसने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। एकदम ओरिजिनल स्टोरी थी इसका और सिनेमेटोग्राफी एकदम बिल्कुल मज़ेदार झकास। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि लाइफ के क्या लेसन्स मिलते हैं इस मूवी से। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक छोटा सा स्टोरी को बहुत ही शॉर्ट में बताने के लिए। इस मूवी में जो हीरो हैं वो है, उनका नाम रहता है विनायक। तो विनायक जब छोटे होते हैं उनकी फैमिली रहती होती है एक तुम्बाड़ नाम के विलेज में। ये एक मराठी कहानी के ऊपर है पूरी मूवी। तो उस तुम्बाड़ विलेज में इनकी जो फैमिली होती है वो काफ़ी अमीर होती है। उनका एक अपना एक बाड़ा होता है, एक मतलब एक बड़ा सा एक हवेली होती है। और इनकी फैमिली के ऊपर एक कर्स होता है, एक श्राप होता है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे श्रापित देवता की पहला मंदिर बनाया होता है। बट वो जो श्राप है वो इस फैमिली के लिए एक बोन होता है, क्योंकि उससे इनको गोल्ड के कॉइन्स मिलते हैं। बट क्योंकि गोल्ड के कॉइन पाने के लिए बहुत खतरा होता है, जान को हथेली पे लेके जाना पड़ता है। तो इसकी वजह से बहुत ही कम आगे जाके इसको कर पाते हैं। विनायक जब छोटा होता है तो अल्टीमेटली कोई भी उसके अंदर जाता नहीं है। एक दादी होती है जिसको उसके बारे में पता होता है कि किस वजह कैसे गोल्ड को पाया जा सकता है। बट वो क्योंकि उसको भी श्राप लग चुका होता है, तो उससे मिलने में जाने में बहुत डर लगता है लोगों को। तो ये है चैप्टर 1 की कहानी। इसके बाद में विनायक बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद में उसकी शादी हो जाती है और वो फिर वापस जाता है उसी जगह पर जहाँ पर वो रहते होते हैं और वो अपनी दादी के पास में जाता है। दादी को क्योंकि श्राप मिला होता है तो मरती नहीं है, जिंदा ही रहती है। बट क्योंकि उसको इतने टाइम से 15 साल से कुछ खाने को नहीं मिला होता, उसकी पूरी बॉडी ख़त्म हो चुकी होती है। दिल अलग से एक जगह से धड़क रहा होता है, एक पेड़ अंदर से निकल गया होता है उनकी बॉडी में से और मुंह भी पूरा मिट्टी जैसा हो गया होता है। बट वो मरी नहीं होती है, अभी भी जिंदा होती है। और जैसे ही वो विनायक उधर पहुंचता है तो दादी पूछती है आ गया तू? तो वो बोलता है कि मुझे खजाने का बताओ क्या तरीका है। वो बोलती है कि मुझे खाने को चाहिए। तो उसके लिए वो खाना बना के देता है, कुछ खाना खिलाता है। फिर वो बताती है कि कैसे कैसे जाना है, क्या करना है, और वो उसको पूरा तरीका बताती है। और फिर वो उसको बोलती है कि आप मुझे जला के मेरे को इस शराब से मुक्त करो। इसके बाद में क्या होता है कि विनायक जाता है हवेली के अंदर और वहाँ से वो निकाल के गोल्ड लेके आ जाता है, जैसा कि दादी ने बताया होता है। फिर इसके बाद में जो तरीका होता है वो हमें आगे स्टोरी में पता लगता है कि उसके लिए एक रहस्यमयी सी गुफा होती है जिसके अंदर जाना पड़ता है। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, जो कि एक गर्भ जैसा लगता है अंदर से, उस गुफा के अंदर जैसे ही वो जाते हैं तो उनको एक आटे की गुड़िया लेके जाना पड़ता है। आटे की गुड़िया को जैसे ही वो फेंकते हैं तो एक अंदर ही शैतान आ जाता है। अब शैतान के बैक में एक पाउच होता है, सोने के सिक्कों का पाउच। तो जैसे वो गुड़िया फेंकते हैं वो शैतान उसको गुड़िया को खाने लग जाता है। तो उसका ध्यान बढ़ता है तो पीछे से पाउच को खींच के उसमें से कुछ जो कॉइन्स गिरते हैं, गोल्ड के कॉइन्स, वो 4-5 कॉइन उठा के और आपको वापस बाहर निकलना होता है केव से जल्दी और ऊपर से उसका ढक्कन बंद करना पड़ता है। अगर वो शैतान इस टाइम पीरियड में अगर आप छू लेता है तो आपको भी वो श्राप लग जाता है। इसका मतलब आप जिंदा रहेंगे बट आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, मतलब आपका शरीर और सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सरकार मर गया और आपको फिर उस श्राप के साथ ही जिंदा रहना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ नहीं बचा। तो विनायक काफी साल हम तुम्बाड़ छोड़ रहे हैं। 10-15 सालों तक ऐसे करता रहता है। बाड़ा तो अपना हुआ ना, बाड़े में जो खजाना है वो तो अपना होगा ना।
सरकार पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला उसे। और उस बुढ़िया का क्या? जाने के बारे में वो कुछ ना कुछ तो जरूर जानती होगी। मुश्किल है निकाल पाना। तो मिली हुई हर चीज पर दावा नहीं करना चाहिए। मैं नहीं करूँगा, कोई और कर लेगा। यही तो गुण है मुझमें। ये तो सिर्फ एक ही है, वहाँ तो पूरा का पूरा खजाना छुपा हुआ है। चल खजाना कहीं ढूंढते हैं। आई 16 किया होता है। पापा ने तो सिर्फ तुझे रखा है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तुझसे ब्याह करूंगा। उम्र क्या है तेरी? खजाने की बात करना भी अशुभ है। हम दूसरी गुड़िया फेंकेंगे, आटे की गुड़िया फेंकेंगे, वो उसको खाने लग जाएगा। हम लोग बाकी भी कॉइन लेते रहेंगे, तीसरी गुड़िया, चौथी गुड़िया, ऐसे करते करते जितना भी उसके पाउच में गोल्ड है, कॉइन है, वो निकालते हैं। विनायक को आइडिया अच्छा लगता है, तो उस आइडिया तो रहा है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। बाबा, बाढ़ में क्या है? वो देव वही सोजा वरना हंसता रह जाए। अब इस बारी क्या हुआ कि बहुत सारे शैतान आ गए, तो अब नाम लेने से भी आता है क्या? विनायक को पता लग गया था कि अब वो बच नहीं सकता, तो क्या करता है, सारी गुड़िया अपने ऊपर बांध लेता है और अल्टीमेटली वो अपने आप को हवाले कर देता है उस राक्षस के। बट उनको सबको मारने के बाद, तो जब वो सब मर जाते हैं तो जो उनका बेटा होता है वो फिर बाद में आराम से बाहर निकल जाता है और गुफा से बाहर निकलता है। फिर वो देखता है कि उसके जो पिता है विनायक जो है वो इधर ही बाहर होता है, उस गुफा के बाहर ही होता है। बट उसको क्योंकि शराब लग चुका होता है तो उसका शक्ल वगैरह सब कुछ बिगड़ चुका होता है। तो वो यही बोलता है कि तेरे को लास्ट वर्ड उसके यही होता है कि तेरे को एक गोल्ड ही चाहिए था तो ले, या ये गोल्ड का पाउच तू ले ले। तो बोलता है, उसका बेटा बोलता है नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए था मुझे। तो अल्टीमेटली जो उसका बच्चा होता है वो फिर उसको आग लगा के उसको उस शराब से मुक्ति देता है। तो दोस्तों इस मूवी से सीखने की बहुत सी चीज़ें हैं, बट जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग बचपन से सीखते हैं कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। लालच के चक्कर में जो हमारा खुद का नेचर है, इंसान का खुद का नेचर लालच का नेचर है। आज हमारे पास कुछ पैसे हैं, हम चाहते हैं और पैसा कमाएं, और ज़्यादा कमाएं और ज़्यादा कमाएं। देखिए पैसा कमाना कोई अपने आप में गलत चीज़ नहीं है, आपके पास में कैपेबिलिटी है, स्किल्स है, आप जितना मर्जी चाहे कमा सकते हैं। बट उस पैसे को कमाने के लिए आपको तरीके ऐसे होने चाहिए कि आप मिल बांट के उसको करें, चीज़ को करें, काम को करें, बिजनेस को करें, कि आपका पैसा भी बढ़ता जाए और दूसरे को भी कुछ मिलता जाए। प्रॉब्लम इस मूवी में यही समझ में आई कि क्योंकि वो खुद ही सब कुछ खाना चाहते थे, खुद ही सारा का सारा सोना रखना चाहते थे अपने पास ही, तो अल्टीमेटली वो इसका शिकार हो गए। अगर शायद वो कुछ इस तरीके से बांट पाते, कोई भी तरीका निकाल के अगर वो उसको बांट पाते, सोने को बांट पाते, तो शायद वो बहुत ज़्यादा सोना उसमें से निकाल सकते थे। बट ग्रीड जो लालच है, वो हमारा लालच नहीं चाहता कि हमारे अलावा किसी और को वो ज़्यादा चीज़ मिले। तो इस मूवी में भी ऐसे ही हुआ और रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। तो हम लोग कुछ करते हैं, हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खुद ही उसमें लगे रहते हैं। हम लोग नहीं किसी और दूसरे को सिखाते हैं, उस कोई अपने बाद में कोई नया बंदा नहीं प्रिपेयर करते हैं। या हम लोगों की कोई मिठाई की दुकान है, या हमारी कोई क्या कहते हैं
कुछ भी जो भी हम लोग कर रहे हैं जिसमें कि प्रोप्राइटरी कुछ सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट देखिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस को बचा के रखने के लिए। बट एट द सेम टाइम आपको कोई एक पर्सन ऐसा भी चाहिए होता है जिसको आप वो ट्रेड सीक्रेट या जो भी चीज़ है वो आगे बढ़ा सके, आगे दे सके, जिससे कि वो बिजनेस अपने आप में आपके बिना भी बढ़ता चला जाए। अगर वो बिजनेस आपके बिना नहीं बढ़ सकता है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप उस बिजनेस के अलावा किसी दूसरी चीज़ को आप सोच नहीं सकते। आजकल का दोस्तों टाइम ऐसा आ गया है कि हमें एक बिजनेस या एक काम से जो इनकम है वो इतनी नहीं होती है कि हम लोग अपनी लाइफ की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। उनको कॉम्प्रोमाइज़ बहुत सारे करने पड़ते हैं। बट अगर हम लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं इस लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करें, तो और ज़्यादा से ज़्यादा काम हम लोग कर सकें, बिजनेस बढ़ा सकें, तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपने साथ में लोगों को शामिल कीजिए। देखिए जितने लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, और ये आपको ही देखना पड़ेगा कि जो भी लोग जुड़े वो अच्छे लोग हों, तो वो जो भी लोग आपके साथ में जुड़े हैं वो आपका किसी न किसी तरीके से आपको फ़ायदा करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ाने में आपको हेल्प करेंगे, आपको बिजनेस को देखने में हेल्प करेंगे। आप एक ही साथ में 3, 4, 5, 6 टाइप के काम कर पाएंगे अगर आपके साथ में कुछ लोग इसमें जुड़े होंगे। अगर हमको भी अपने बिजनेस को 3, 4 बिजनेस को करना है, आपको एक आइडिया है, आज हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम लोग सोचते हैं कि अब हमको दूसरे बिजनेस के ऊपर काम करना है या कुछ करना है, तो आप सोचिए कि उसमें क्या होगा कि अगर आप अकेले से ही करना चाहते हैं उस बिजनेस को, तो अल्टीमेटली होगा ये कि आपकी एनर्जी जो है वो आधी बढ़ जाएगी, और जिस बिजनेस को आप नहीं फोकस दे पाएंगे वो बिजनेस फिर अल्टीमेटली आपको खाने लग जाएगा, आपको डिस्ट्रॉय। जैसे कि इस मूवी में होता है कि एक से ज़्यादा जो शैतान होता है हस्तर, उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं ये लोग। तो जैसे ही एक से ज़्यादा हस्तर हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको हैंडल करना, और इधर जब वो इतनी सारी गुड़िया लेके जाते हैं तो इतने सारे हस्तर रह जाते हैं, तो उतने सारे शैतानों को हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और अल्टीमेटली वो हस्तर जो विनायक होता है उसको खा जाते हैं। ऐसे हमारी लाइफ के साथ होता है कि हम अगर काम को अपने बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोगों पे विश्वास करना पड़ेगा, और लोगों को रखना पड़ेगा, उनको काम सिखाना पड़ेगा कि वो हमारी एब्सेंस में भी काम कर सके और उसको आगे बढ़ा सके। तभी आप एक बिजनेस को ठीक से जमा के एक बंदे को, एक पर्सन को उस उधर रख के जो उसके CEO की तरह काम करे, उसको आगे बढ़ाए, या जनरल मैनेजर की तरह उसको आगे बढ़ाए, उस पर्सन को रख के फिर आप दूसरे बिजनेस में हाथ डाल सकते हैं, फिर वहाँ पर एक पर्सन को बिठा सकते हैं। ऐसे करके आप मल्टीपल बिजनेसेस ओपन कर सकते हैं। बट अगर आप सोचें कि नहीं, मैं लोगों में ये इनकम नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता, मैं अकेले ही सारी इनकम लेना चाहता हूँ, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लोग इसलिए फैमिली रन बिजनेसेस इसलिए भी चल पाते हैं ज़्यादातर मल्टीपल डोमेन्स में, क्योंकि फिर फैमिली का अलग अलग बंदा जो है वो अलग अलग बिजनेस को संभालता है। बट अगर आपके पास में वो इतने लोग नहीं हैं, अपनी फैमिली के इतने लोग नहीं हैं जो अलग अलग बिजनेस को संभाल पाएँ, तो बेटर है कि आप ऐसे पर्सन्स को ढूंढे रखें जो आपके साथ में रहें, जो लॉयल रहें, और जो आपको ऑब्वियसली उनके साथ में जो आपकी अर्निंग्स है उसको शेयर करना पड़ेगा। बट शेयर करेंगे तो आपको भी एक हिस्सा मिलेगा, एक हिस्सा उसको भी मिलेगा, कंपनी चलती रहेगी, एक एक मुर्गी का अंडा आता रहेगा। गलती यही है कि हम लोग चाहते हैं कि मुर्गी भी हमारी, सारे अंडे भी हमारे, और उसको काट के हम लोग सारे अंडे जब लेने की कोशिश करते हैं तो मुर्गी भी मर जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वहीं पर ही हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक बिजनेस एक एक मुर्गी की तरह हम लोग रखते जाएं, और एक एक मुर्गी का ध्यान रखने के लिए हम लोग एक एक पर्सन को हम लोग रखें जो उसका ध्यान रखता जाए, और जिससे कि अल्टीमेटली हर एक मुर्गी के अंडे से जो अर्निंग है उसका एक शेयर आपको अल्टीमेटली मिले। तो आपके पास में अपने आप ही इनकम जो है, जो मंथली इनकम है, जो भी है, वो अर्निंग आपके पास में बढ़ती चली जाएगी। आप देखें, किसी भी कंपनी का एग्जांपल लेंगे, टाटा हो चाहे रिलायंस हो चाहे बिरला ग्रुप हो, सभी इन्होंने जितने भी बिजनेसेस इन्होंने खोले हुए हैं, सभी में अपनी अपनी कंपनी का एक एक CEO रखा हुआ है जो उस बिजनेस को संभालता है। इवन गूगल ने भी अपने
एक जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसने भी एक CEO सुंदर पिचाई को रखा हुआ है उस पूरे बिजनेस को संभालने के लिए। ऐसे ही सभी ने एक CEO को रखते हैं, वो उस बिजनेस को संभालता है, वो अपनी सैलरी लेता है, सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती है पर वो उतना ही मुनाफा भी कमा के देता है। तो इसी हिसाब से अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो ग्रीड, लालच, मतलब सब कुछ मेरा ही हो, इसको हमको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। और लोगों के साथ में शेयर करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आप शेयर करेंगे तभी, हम लोग बोलते हैं शेयर करेंगे तो आपके पास में दोबारा आएगा, वो ऐसे ही आएगा कि वो पर्सन जो है जिससे आप शेयर कर रहे हैं वो अपना काम करके आपको भी शेयर देगा। आपने 10 ऐसी कंपनीज खड़ी कर दी, 10 लोग रख दिए, तो 10 कंपनी से जो शेयर बनेगा वो आपके पास में आएगा। आप चाहे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट आपके पास में पैसा आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो यही है तरीका काम करने का, और यही सीख मिलती है इस मूवी तुम्बाड़ से कि लालच नहीं कीजिए, ग्रीडी मत बनिए, बट बिजनेसेस को चलाने के लिए, संभालने के लिए अपने पास में और लोगों को जोड़िए। बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने से आपको नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी, बट आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, बट उस बिजनेस को आपसे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा पहले। जब तक आप एक बिजनेस को अपने आप से इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे बिजनेस में नहीं जा सकते। मतलब दूसरे हस्तर को आप नहीं संभाल सकते, दूसरे शैतान को आप नहीं संभाल सकते। शैतान को संभाल लेंगे तो उसको चलाते रहेंगे और उसके पाउच में से आप गोल्ड के कॉइन निकालते रहेंगे। तो अगर आपने ऐसे 10-15 लोग रख लिए जो कि 10-15 ऐसे हस्तर्स को संभाल सके, शैतानों को संभाल सके और हर एक के पाउच में से कुछ कुछ कॉइन्स ला सके, तो जरूर आपका भी जो खजाना है, जो आपका इनकम है, वो बढ़ता चला जाएगा। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए कुछ भी फायदेमंद है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, या और मैं क्या चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। मैं ऐसे ही वीडियोस आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। लाइफ के टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं बनाना चाहता हूँ लाइफ लेसन्स के ऊपर, कि हम लोग आसपास की चीज़ों से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो थैंक यू, मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।